नमस्कार दोस्तों, आज एक आर्टिकल लिखा है मैंने। आपको मैं बताऊंगा कि होम पेज एसईओ कैसे करते हैं। उस आर्टिकल में मैंने ईमेल आईडी कैसे बनाएं, ये कीवर्ड है जो दो, इन कीवर्ड को टारगेट किया है हिंदी में और दूसरा ये इंग्लिश में। इन दोनों कीवर्ड को टारगेट किया है। इन कीवर्ड को टारगेट करने का मेरा मकसद था कि इस पे 99 लगभग 10,000 के करीब ट्रैफिक है और इसका कंपटीशन भी लो है। दूसरा ये भी कीवर्ड है जो जिसकी ट्रैफिक 1,10,000 सर्च वॉल्यूम है और ट्रैफिक भी अच्छा होगा और कंपटीशन भी लो है। एक कारण और भी था, हम यहाँ पर इसे आगे करके देखेंगे कि ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर इंटरेस्ट के साथ सर्च किया जाता है और मेरी वेबसाइट भी राजस्थान से है, मैं राजस्थान से हूँ, तो इसलिए मैंने इसे टारगेट किया क्योंकि लोकल का ट्रैफिक ज़्यादा आ सकता है इस कीवर्ड पे। तो मैंने इस कीवर्ड, इन दोनों कीवर्ड पर टारगेट किया। तो अब मैं आपको दिखाऊँ कि होम पेज एसईओ कैसे किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो आर्टिकल है वो लिख रखा है। तो दोस्तों देखिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है मेरा, ये फ़ोटो है बीच के अंदर इस्तेमाल की हुई और यहाँ आप नीचे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने वर्ड का है। ये 1924 वर्ड का आर्टिकल है। इससे पहले मैंने एचरेफ पर जो आर्टिकल रैंक करे हैं गूगल में इसी कीवर्ड पर, टॉप 10 आर्टिकल, उनको मैंने एनालिसिस किया, देखा कि उनमें कितने वर्ड है, कितनी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल हुआ है। उनमें लगभग सबसे ज़्यादा 1200 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ था इस कीवर्ड पे। तो मैंने कोशिश की कि 1200 से लगभग 500 वर्ड ज़्यादा लिखने की कोशिश करूँ। तो मेरा ये 500 से भी ज़्यादा 600-700 वर्ड ज़्यादा लिखे गए हैं और 1924 की वर्ड का ये आर्टिकल बना है। तो अब मेरे पास एसईओ योस्ट एसईओ टूल है जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे एसईओ कैसा है, अच्छा है या ख़राब। तो इसके लिए मैंने योस्ट एसईओ टूल में हमें पता चलता है। तो देखिए मैंने अपना जो फॉक्स कीपर्स है जो हमने टारगेट किया है कीवर्ड, वो ये कीवर्ड है ईमेल आईडी कैसे बनाएं। इस कीवर्ड को मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं, अपने हेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया। ईमेल आईडी कैसे बनाएं, ईमेल आईडी कैसे बनाएं, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है। उसके बाद आपको नीचे मैं एसईओ दिखाता हूँ। ये देखिए ये एसईओ का फैक्टर है जो बताता है हमें ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एसईओ टाइटल विड्थ गुड जॉब, यानी कि मेरा जो टाइटल है वो 65 वर्ड से कम में है, यानी कि 65 शब्दों में आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। उससे नीचे कम वर्ड में टाइटल होगा तो अच्छा होगा, यानी छोटा है और अच्छा भी है। तो इसने इसे गुड जॉब का, यानी कि टाइटल अच्छा लिखा है। उसके बाद आता है कि कीवर्ड्स इन सेलेक्ट, जो आपने कीवर्ड इस्तेमाल किया, जिस कीवर्ड पर आप टारगेट करके आर्टिकल लिखा है, वह कीवर्ड आपके जो परमालिंक में उसमें है या नहीं। ये देखिए ईमेल आईडी कैसे बनाई, ये कीवर्ड मैंने अपने परमालिंक में भी दिया है, यानी कि दूसरा फैक्टर भी मैंने इसका पूरा कर दिया। अब तीसरा फैक्टर है टेक्स्ट लेंथ। अब देख सकते हैं कि आर्टिकल मेरा 1957 वर्ड का है जो अच्छा है, यानी कि गुड जॉब, मैंने अच्छा आर्टिकल लिखा है। अगर आप 400-300 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे तो ये कहेगा किसी और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें। इमेज अल्ट एट्रीब्यूट, आपको अपनी फ़ोटो के अंदर अल्ट एट्रीब्यूट देना होता है जो आपके कीवर्ड का हो। अब देखिए मेरी यहाँ पे इमेज है, ये इमेज आप देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है ईमेल आईडी कैसे बनाए हिंदी में, ये यहाँ पर इसका कीवर्ड, मेन कीवर्ड इसके अंदर शीर्षक के अंदर टारगेट किया हुआ है। फ़ोटो के अंदर भी जो इमेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पर भी दे दिया अपनी ईमेल आईडी कैसे बनाएं। और उसके बाद में मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये भी हमने फैक्टर पूरा कर लिया। इसके बाद आता है प्रीवियसली कि आपने इस कीवर्ड पर पहले आर्टिकल लिखा या नहीं लिखा मैंने। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप पहले आर्टिकल लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, तो इससे आपके दोनों आर्टिकल के बीच में ही कंपटीशन पैदा हो जाएगी, कौन पहले नंबर पर जाए कौन दूसरे नंबर पर। ये आपके लिए एसईओ के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन पैदा कर देता है। तीसरे नंबर पर है मेटा डिस्क्रिप्शन। आप मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा कि रैम क्या है, हिंदी में लिखते हैं रैम क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सर्च क्वेरीज आती है, ये जो हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चीज़ दिखाई दे रही है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो हमें अलग से लिखनी चाहिए। अगर हम अलग से नहीं लिखते हैं तो हमें हमारे जो हमारा आर्टिकल लिखा है उसमें पहली लाइन, 2 लाइन या 1 लाइन होगी, उसे उठाकर लिखता है। तो यहाँ पर अलग का ऑप्शन आता है इसके अंदर, जो मैंने ये योस्ट एसईओ में, तो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है और इसकी लेंथ अच्छी है। ये आपको दिखा देता हूँ, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, ये देखिए
ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये मैंने सही शब्दों में लिखी है, जो 150 से कम शब्दों में है। ये देखिए आप, ये कलर ग्रीन है, ये ग्रीन कलर है, ये ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ग्रीन में ही रहना चाहिए। तो ये भी मैंने लिखा है और इसमें मेन की टारगेट किया हुआ कीवर्ड, जैसे ईमेल आईडी कैसे बनाई है कीवर्ड दिया है। यहाँ पर भी हिंदी वाला कीवर्ड भी, ईमेल आईडी कैसे बनाई, ये भी मैंने दिया। दोनों कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज किए। उसके बाद आपके ये की% मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कीवर्ड आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला है या नहीं, मैंने डाला है, यानी कि वेल डन, आपने अच्छा किया। और ये देखिए मैंने इस जो मेरा आर्टिकल है उसमें 5 बार मेन कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि गुड जॉब। 5 बार कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं। जो आर्टिकल में पहले इंट्रोडक्शन में मैंने ईमेल आईडी कैसे बनाई, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने दोनों कीवर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों को टारगेट किया है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे मैंने यहाँ पर ईमेल क्या है, ये अलग कीवर्ड है। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पर इसको टारगेट किया। देखिए जीमेल पर ईमेल आईडी बनाने के तरीके, ये अलग कीवर्ड है, वैसे सेम मिलता जुलता। और काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने कीवर्ड को टारगेट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया ईमेल आईडी कैसे बनाए, यहाँ पर मैंने टारगेट किया है ये कीवर्ड। और ऊपर भी कई जगह मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया, यानी कि मैंने 5 बार लगभग टारगेट किया, जो एसईओ की तरफ एसईओ की रैंकिंग के लिए अच्छा है। यानी 5 बार कीवर्ड यूज किया है। आप इसी तरह जिस कीवर्ड पर टारगेट करके आर्टिकल लिखते हैं उसमें अपने मेन कीवर्ड को कम से कम 4 या 5 बार, यानी 1%, जितने आपने मतलब 100 वर्ड लिखा है तो 1 बार आर्टिकल उसमें ज़रूर आना चाहिए। मैं लगभग इसका आधा ही करता हूँ। और कीवर्ड्स लेंथ, ये देखिए यानी कि जो आपका कीवर्ड है उसकी लेंथ अच्छी है, यानी कि कीवर्ड एक तो बहुत ज़्यादा आप 15 वर्ड में कीवर्ड करेंगे तो वो सही नहीं होगा। मैंने 4 वर्ड में लिखा है। लॉन्ग टेल भी है, ये शॉर्ट टेल नहीं है। शॉर्ट टेल होता है 1 या 2 वर्ड का, और थोड़ा सा मीडियम वाला आ जाता है 3 का, और 4 जो मतलब 4 वर्ड में कीवर्ड होता है वो लॉन्ग टेल में माना जाता है गुड जो। इसके बाद आप देखते हैं की% इंट्रोडक्शन, आपने शुरुआत में जहाँ इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ आपने मेन कीवर्ड का इस्तेमाल किया है या नहीं। ये देखिए मैंने अपने मेन कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों का किया है। और आपने कीवर्ड को इस प्रकार रखना है कि ऐसे नहीं लगे कि ये अपने आप ऐसे मतलब धक्के से लगाया हुआ है। ये देखिए आपको ईमेल आईडी कैसे बनाए इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं आज के इस आर्टिकल में, आपको ईमेल आईडी कैसे बनाए इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ये ईमेल जो मेन कीवर्ड है उसे ठूंसा हुआ है। ये लग रहा है कि नेचुरल लग रहा है कि ये अपने आप जैसे आया हुआ है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनल लिंकिंग, हमने इंटरनल लिंकिंग किया, यानी कि अपने ही जो ब्लॉग है उसके कुछ आर्टिकल का लिंक दिया है अगर कोई पढ़ना चाहे तो। मैंने देखी स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने 3 अपने आर्टिकल के इंटरनल लिंकिंग की हुई है, जैसे कंप्यूटर का है क्या है, नेफ्ट क्या है, एटीएम क्या है, ये इन तीनों को मैंने इसके अंदर डाला है और ऊपर लिखा है यह भी पढ़ें। तो ये भी एसईओ के लिए ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे आपके पेज पर ज़्यादा व्यू आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस आर्टिकल को पढ़ने को यह आर्टिकल पसंद आया तो वो आपके उन पर क्लिक करके आगे भी पेज पर चला जाएगा। और उसके बाद आता है आउटबाउंड लिंक, यानी कि आपने किसी बाहरी साइट को लिंक दिया है। इसे हम जैसे हम कहते हैं बैक लिंक लेना, यही बैक लिंक है। मैं किसी मतलब वैसे छोटी साइट को नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादातर विकीपीडिया या फिर अथॉरिटी वाली साइट को बैक लिंक मतलब देता हूँ, जो बड़ी साइट है मेरी साइट से। यहाँ पर मैंने जीमेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, तो यहाँ पर एक तो मैंने इसलिए मतलब आउटबाउंड लिंक भी दे दिया, और दूसरा यहाँ पर लोग क्लिक करके सीधे भी जीमेल अकाउंट बनाने की जो सिस्टम होगा वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव का जो आउटबाउंड लिंक है वह दे दिया, इसलिए ये मैं एसईओ के हिसाब से अच्छा है। इसके बाद आपको आता है की% टाइटल। मैंने टाइटल के अंदर की% मेन कीवर्ड यूज किया, तो ये थोड़ा ऑरेंज है। ये ऑरेंज इसलिए है कि मैंने इस अपने कीवर्ड को हेडिंग के स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए मैंने ईमेल आईडी कैसे बनाई, इसको मैंने टारगेट किया है, तो ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इसे यहाँ लगा दूँ तो वो भी ग्रीन हो जाएगा, परंतु मैंने यहाँ लगाना नहीं है क्योंकि मेरा हिंदी में ब्लॉग है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी वाला पहले आए और उसके बाद आए। इसके मतलब कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और मेन ये आ गया की% सब हेडिंग यूज मोर की%। ये कह रहा है कि आपने सब हेडिंग में कुछ उसी टाइप के कीवर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो परंतु हम देख सकते हैं कि सब हेडिंग किस प्रकार की आएगी। जैसे सब हेडिंग आएगी तो इनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने 4-5 किए हैं वो किए, और ज़्यादा मैं ऐसे बनाना नहीं चाहता कि ऐसे बार बार वही कीवर्ड आए, तो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे आर्टिकल पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है ऐसे धक्के से आर्टिकल लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने एसईओ किया है। यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स भी दिए, ईमेल आईडी कैसे बनाए इस टाइप के। और यहाँ पर मैंने अपनी जो मेन
इंटरनेट की ये मैंने मतलब कैटेगरी दी है, इंटरनेट दे दिया है मैंने, इंटरनेट से जुड़ी है जो, तो इंटरनेट से वो और भी आप इसमें कंप्यूटर भी दे सकते हैं, परंतु मैंने इंटरनेट दी है। और इस प्रकार मैंने ऑन पेज जो एसईओ है वो किया है। और इसके अंदर मैंने 3 फोटोज़ दी है, 4 फोटो। एक तो वैसे फ़ोटो है जो हम कह सकते हैं कि थंबनेल टाइप दिखाई देता है, दूसरी ये 3 फोटो आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल की गई है। और मैंने इसमें एक और भी नया जो हमारा एसईओ का फैक्टर आया है, क्वेश्चन आंसर Q&A का जो होता है, ये FAQ, फ्रेंकली आसिफ को क्वेश्चन आंसर। मेरी हिंदी कम, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मैंने मतलब इंग्लिश में ये लिखा है और नीचे ये दिया। ये आपको यहाँ पर तो कुछ अजीब ही दिख रहा है, परंतु आप जैसे ही मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए ईमेल आईडी से जुड़े कुछ FAQ यहाँ में मैंने डाले थे, वो क्या ईमेल आईडी के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है और ये सब लिखा है। और आप देख सकते हैं कि मेरा आर्टिकल इस प्रकार दिखेगा। सबसे पहले ये आ गई मेन फोटो, उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पर आउटबाउंड जो इंटरनल लिंक किए हैं वो, और उसके बाद ये फ़ोटोज़ के साथ समझाया हुआ है ईमेल। अगर ये हमारा आर्टिकल रैंक कर जाता है तो हम देख सकते हैं कि इस पर जो इंग्लिश में कीवर्ड है उस पर इतना ट्रैफिक है, और जो ईमेल आईडी कैसे बनाएं इस पर इतना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड मेरे एक दोस्त ने बताया था। उनका भी एक ब्लॉग है, thekedarshan.in नाम से उनकी ब्लॉग है, आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। वो भी अच्छे अच्छे आर्टिकल डाल सकते हैं। उन्होंने मुझे ये आर्टिकल बनाने के लिए कहा और मैंने देखा और मैंने बना दिया। अब मैं इस पर उन्होंने कई और भी मेरे को लिंक जो कीवर्ड सेंड किए, मैं आगे उन पर भी आर्टिकल बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ब्लॉगिंग से जुड़ा जो भी मुझे आता है, जितना मैं आपको सिखा सकता हूं, आप सीखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।